हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपके ज्योग्राफी का जो बेसिक कोर पोर्शन है, जो अपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको टच करते हुए इस टॉपिक को हैंडल करेंगे। व्हाई इज द थार इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज क्लाइमेट। और मैं यहाँ गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, डेजर्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो थार डेजर्ट डेजर्ट क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आखिर इसकी जरूरत क्या है। अगर हम डेजर्ट को डेजर्ट ना रह के एफॉरेस्टेशन कर देते हैं, वहां पर ग्रीनरी कर देते हैं, वहां पर हरियाली होने लग जाती है, तो क्या इश्यूज हो जाएंगे, इंडिया का क्लाइमेट कैसे डिस्टर्ब होता है, और अगर थार एग्जिस्ट करता है तो इंडिया के क्लाइमेट को क्या फायदे होते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नाउ देयर आर टू रीजंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। फर्स्ट, पिछले एक दशक से, लगभग 8 से 10 सालों से थार के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रीन इफेक्ट्स डालने की कोशिश की हो। जैसे कि रिसेंटली बता देती हूँ, अरावली रेंज के ऊपर ग्रीन वॉल बनाने का प्लान चल रहा है। तो अब ये जो ग्रीन वॉल है, ये थार को रोकने के लिए है। दूसरी चीज, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं और इंडिया के भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह हैं, और जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में ध्यान रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि थार डेजर्ट खुद भी ग्रीन हो रहा है। मतलब वहां पर भी पेड़ पौधे और घास और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, विच इज वेरी डेंजरस। तो ये दोनों इश्यूज आखिर डेंजरस क्यों है, ठीक है। और ये न्यूज में रहा है पिछले साल भी। और इस तरह की एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्री एग्जाम में कोर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेंगे, और मेंस एग्जाम में टॉपिक अपने आप में भी इंपॉर्टेंस रखता है, वो समझेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट 22 मार्च को संडे सुबह 11 बजे आरएस ओनली एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सेमिनार में आपके एग्जाम के प्रति आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी टाइप के आपके कोई कंफ्यूजन है, क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे उन सब्जेक्ट्स को अपन को हैंडल करना है, कहाँ से पढ़ना है, एनीथिंग, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इस सेमिनार में एड्रेस किए जाएंगे। सीनियर आईएएस और आरएस ऑफिसर्स होंगे, सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, 2026 के लिए आपको अटेम्प्ट करना है, तो मॉक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और मॉक क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, आपको प्रॉपर मॉक की एक बुकलेट रेडी रखनी पड़ेगी। 150 क्वेश्चन एक एग्जाम में आते हैं, राइट। तो मॉक टेस्ट आपके पास में बंडल्स में होने चाहिए। आई हैव अ ब्रिलियंट ऑफर, 399 रुपीज ओनली, अनलिमिटेड टेस्ट। टेस्ट अटेम्प्ट करो, ऑफर लो। टेस्ट में जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन सही है तो बहुत ही ब्रिलियंट, क्वेश्चन अगर गलत आ रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चंस की जानकारी नहीं है, तो आपकी पढ़ाई में से आपको कमी का पता चल जाएगा। कोई भी एग्जाम बिना उसके ट्रायल के, यानी कि बिना मॉक के हैंडल नहीं होता है, पास भी नहीं होता है, ठीक है। ये जबरदस्ती की बात नहीं है। नॉट अ सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन डू विदाउट अटेम्प्टिंग मॉक्स। तो मॉक एग्जाम्स को कंसिडर करने की कोशिश करो, और आंसर की भी मिलेगी, एनालिसिस भी मिलेगा, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो आपके पास में मटेरियल होगा। लेकिन सिर्फ प्री का नहीं, मेंस का भी चाहिए, देन आई हैव दैट आल्सो फॉर यू। अनलिमिटेड टेस्ट, अगेन 12 मंथ्स की वैलिडिटी है दोनों की, 799 रुपीज में, प्री और मेंस दोनों के टेस्ट, ठीक है। यस विद आंसर्स, यस आपको ये भी बताया जाएगा आपका क्या स्कोर है, कहाँ आप स्टैंड करते हो, एवरीथिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थार डेजर्ट कुछ ऐसा दिखता है। अभी तक तो कुछ कुछ एरियाज में ऐसा ही दिखता है। सम सैंड ड्यून्स वगैरह वाले इलाकों में जाओगे, जहां पर आप तमनोट माता मंदिर है वहां जाओगे, या फिर बीएसएफ बॉर्डर इलाका जो है राजस्थान और पाकिस्तान के साथ में, उन इलाकों में जाओगे तो थार ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे थार आपको कुछ ऐसा भी नजर आने लग जाएगा। स्पेशली घंटियाली टेम्पल वगैरह वाला जो इलाका है आपका, जो साउथ जैसलमेर वाला इलाका है, जहां, या फिर ईस्टर्न सॉरी, हाँ ईस्टर्न जैसलमेर, जोधपुर वगैरह के आसपास की बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। नाउ दिस इज डेंजरस। ये ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। और एज समवन हु कम्स फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम अ वेरी डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, मेरे लिए फिजिकली ये एक्सेप्ट करना पेनफुल है, बट ये रियलिटी है कि थार को एक्चुअली डेजर्ट ही होना चाहिए। राजस्थान की होके बोल रही हूँ कि डेजर्ट होना चाहिए। नाउ क्यों डेजर्ट जो राजस्थान में इस पोर्शन में है, गिव मी अ मोमेंट, जो राजस्थान का डेजर्ट इस पोर्शन में है, दिस, यहाँ पर ग्रीन्स आने लग गए हैं। ये जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी को आज अपन एड्रेस करेंगे कि इस ग्रीनरी का एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है वहां के लोगों के लिए। लेकिन इंडिया के क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये ग्रीनरी बहुत डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज 2019 का मैप, राजस्थान में जो वेजिटेशन का ट्रेंड है उसको दिखाते हुए। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थिंक उस टाइम ये जो मैप होता था ना, वो यहाँ से ग्रे कलर का हुआ करता था, ग्रे ब्राउन कलर का होता था, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी नथिंग ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन को ग्रीनरी स्पॉट करने को मिल रही है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थार डेजर्ट के बारे में। फर्स्ट, थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ इट अराउंड 80 to 85% इंडिया में है, एंड द रेस्ट ऑफ इट 10 to 15% कहाँ पर है, 15 to 20% इट्स इन सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो थार की इंपॉर्टेंस फिर इंडिया के लिए ज्यादा है।
ठीक है। थार में हमारे पास में जो टिपिकल ड्राई डेजर्ट पोर्शन है, वहां पर हमारे पास में पानी के सोर्सेज सिर्फ अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं या फिर इंदिरा गांधी कैनाल है और उससे निकलने वाली सब्सिडरी कैनाल्स हैं। ये तो अपन समझते हैं, राइट। नाउ दिस पोर्शन, ये क्या है? ये है अरावली रेंज, राइट। सो दिस इज अरावली रेंज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया के मैप में अरावली एक ऐसे पोजीशन पे प्लेस्ड है जहां पर वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अरावली जो है वो थार को डिवाइड कर देता है, हटा देता है from the rest of India. So this portion is actually Thar desert and this portion is the rest of North India. नॉर्थ इंडिया में इस पोर्शन में अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल होती है, बहुत अच्छा यहाँ पर अर्बनाइजेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट नॉट द केस विद द थार। ठीक है, इसको अपन कैसे समझते हैं कि ये जो थार वाला इलाका है, यहाँ पर ड्राइनेस है, यहाँ पर हीट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स हैं, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, लू चलती है, उसके साथ साथ आंधियां चलती हैं। दिस प्लेस इज नॉट वेरी क्लाइमेटिकली अपीजिंग टू ह्यूमन सेटलमेंट। लेकिन फिर भी थार के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ आपको मैं। थार डेजर्ट दुनिया में इकलौता ऐसा डेजर्ट है जहां पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और ये डेंसिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन द पास्ट 2 डेकेड्स थार के अंदर 38% वेजिटेशन कवर राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जहां पहले एक पेड़ होता था वहां आज 38 पेड़ हैं पिछले 20 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो दिस अरावली इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये अरावली का डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और ये अरावली रेंज जो है, जब अपने मॉनसून आता है तो इन हवाओं से आता है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगी मॉनसून कैसे आता है और कहां से आता है। मॉनसून का डायरेक्शन साउथ ईस्ट मॉनसून है। इंडिया में जो इनकमिंग मॉनसून है उसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट मॉनसून। ये दो तरफ से आता है, अरेबियन सी से आता है और बे ऑफ बंगाल से आता है। तो बे ऑफ बंगाल वाला जो मॉनसून है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बारिश देता है और अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है वो पूरे इंडिया को बारिश देता है। जब पूरी बारिश फिनिश हो जाती है, मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है, तो यही हवाएं रिटर्न करके वापस आती हैं और रिटर्न करके जब वापस आ रही होती हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो रिवर्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, उनसे मॉइस्चर ले लेती हैं। और जब बाहर निकल रही होती हैं इंडिया के मेनलैंड से, जब ये हवाएं वापस बाहर जा रही होती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो एक दो जगह बारिश कर देती है और इसीलिए सर्दियों की बारिश आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर रिट्रीटिंग मानसून यानी कि बाहर निकलता हुआ, घर जाता हुआ मानसून जो है ना, वो बारिश करता है। ये बेसिक मानसून है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने क्या डायरेक्शन बनाया है हवाओं का? मैंने ये डायरेक्शन बनाया है इनकमिंग मॉनसून। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अरावली? द सेम एज इनकमिंग मॉनसून। तो ये जो अरावली का जो डायरेक्शन मैंने बनाया है सेम टू सेम, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मानसून की हवाएं हैं, जो बहुत भारी भारी बादल, पानी से भरे हुए बादल जो है वो कैरी कर रहे हैं, वो इन अरावली से अड़ते भी नहीं है और अगर अड़ जाते हैं तो अरावली उनको रोकती नहीं है फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट, अरावली का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, जैसा मानसून की हवाओं का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन अरावली का भी है। एंड सेकेंड, अरावली की हाइट बहुत कम है। लोग मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं इधर जयपुर की तरफ अरावली पे चढ़ते चढ़ते। ठीक है, तो अरावली की हाइट बहुत कम है। इतनी लो हाइट के ऊपर मॉनसून के क्लाउड्स नहीं होते। थोड़ा सा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर अ लिटिल ऑन द हायर साइड। ठीक है, उनका अल्टीट्यूड ज्यादा होता है। यहां पर अरावली की हाइट बहुत ज्यादा है। यहां पर अरावली दिल्ली में रायसीना हिल, जहां पर प्रेसिडेंट एस्टेट है, वहां पर अरावली लगभग ना के बराबर है, समतल जमीन हो चुकी है। तो ये वाली अरावली की बात नहीं कर रही मैं, इसकी बात कर रही हूँ जहां पर गुरु शिखर है, माउंट आबू है, राइट, सेर है। ये क्या है? टॉप हाइट्स हैं, टॉप पीक्स हैं अरावलीज की। यहाँ पर थोड़े बहुत मानसून विंड्स के कारण थोड़ा सा बारिश एक्स्ट्रा हो जाती है, बट अदर देन दैट दिस इज इट। नाउ अरावली का एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है तो आपने इस टर्म को पढ़ा होगा, आइसोहाइट। आइसोहाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो हम मॉनसून या फिर बारिश के लिए, डिवीजन के लिए बनाते हैं। अरावली की जो मॉनसून, अरावली की जो आइसोहाइट है वो है 40 सेंटीमीटर्स। ये याद करने की चीज है। तो cm 40 cm यानी कि अरावली के ऊपर 40 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज बारिश होती है। अरावली के ईस्ट में 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अरावली के वेस्ट में यानी कि थार में 40 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो अरावली रेंज जो है एक पर्टिकुलर, एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करती है जो थार को बाकी के इंडिया से डिवाइड करती है, डिस्टिंक्ट करती है व्हेन इट कम्स टू मॉनसून रेंज। ठीक है, यहां तक इतनी इंफॉर्मेशन गुड, राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बोल रहे हैं कि थार डेजर्ट जो है वो हरा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। ग्रीनरी की एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है और जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पेड़ ज्यादा होते हैं। तो इट्स लाइक अ साइकिल।
ठीक है? अगर कोई जगह आप पानी प्रोवाइड करोगे, मान लेते हैं बारिश नहीं हो रही है लेकिन आपने आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ पर पेड़ हो जाएँगे, घास-फूस हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी। ये हरियाली एक मैच्योर स्टेज पे जाके ऊपर जो बारिश के बादल हैं, उनको अट्रैक्ट करती है, बरसने के लिए मजबूर कर देती है और बारिश हो जाती है। हरियाली बारिश करवाती है और बारिश हरियाली और बढ़ाती है। ठीक है? इतना समझ में आया? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स टू हायर रेनफॉल, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग। इन 2 चीज़ों को देख लेते हैं। थार डेज़र्ट ग्रीन हो रहा है, क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है और आप ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अब एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि थार की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर डिस्कस करते हैं। थार डेज़र्ट कहाँ है? आई एम ओके, दिस इज़ थार डेज़र्ट। ठीक है? दिस इज़ थार डेज़र्ट, यहाँ पर थार डेज़र्ट है। येस, थार डेज़र्ट क्या है? गरम है, हॉट डेज़र्ट्स में से एक है। ठीक है? दुनिया में कोल्ड डेज़र्ट्स होते हैं या हॉट डेज़र्ट होते हैं। थार इज़ वन ऑफ द हॉट डेज़र्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। थार में जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके मॉलिक्यूल्स, जहां जो चीज गर्म है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तभी तो वो अपना स्टेट चेंज करता है। अगर आप पानी को गर्म करोगे, उबलता है, उबल के बाद में वो भाप बन जाता है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, आखिर हो क्या रहा है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने लग जाते हैं और अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, मैटर अपना रूप चेंज कर लेता है, स्वरूप चेंज कर लेता है, राइट? उसी तरह से यहां पर भी यही फिनोमेना होता है। जहां थार डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अप्रैल मई और जून के महीनों में, स्पेशली जून के बिगिनिंग महीनों में, क्या होता है कि इस जगह पर जो हवा है, यहाँ की जो राजस्थान की जो हवाएं हैं, वो भी गर्म हो जाती हैं। ठीक है? इंसोलेशन होगा, उसके बाद में रेडिएशन होगा, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी में, राइट? जो गर्मी पड़ रही है उससे हवा भी गर्म हो जाती है। जो हवा गर्म होती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। जो डिस्टेंस बनाते हैं तो हवा हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ क्या होती है? एंटी ग्रेविटी हो जाती है, वो ऊपर राइज़ करने लग जाती है। जैसे ही ह हवाएँ ऊपर राइज़ करने लगती हैं तो ज़मीन के ऊपर जो हवा टच होनी चाहिए थी, वहाँ पर वज़न कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही हवा का प्रेशर कम होगा, ये जगह क्या हो जाएगी? लो प्रेशर ज़ोन बन जाएगी। लो प्रेशर कहीं पर होता है, तो दूसरी जगहों का कंपैरेटिवली जो हाई प्रेशर है, उसको हवा को भाग के इस लो प्रेशर में आना पड़ता है, ताकि क्लाइमेट का साइकिल बना रहे। ऐसा तो है नहीं कि वैक्यूम हो जाएगा, यहाँ पर हवाएं ही नहीं है, फिर तो क्या ही लाइफ बचेगी? ऐसा नहीं होता है। वी डू नॉट वर्क इन अ वैक्यूम, राइट? तो क्या होता है, हवाएं जो ऊपर राइज करती हैं, साइडों की जो कंपेरेटिवली लगभग ठंडी हवाएं हैं, उतनी गर्म नहीं है जितनी ये हवाएं थार वाली, ये हवाएं भाग के इस थार की जमीन को कवर करने लग जाती हैं। लेकिन ये हवाएं आएंगी कहाँ से? क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ रही है। भाई सिर्फ हमारे यहाँ पे 46-47 डिग्री नहीं होता है ना, दिल्ली में भी 40-42 टच हो जाता है, एक्सट्रीम हीट में तो 43-44 तक जाता है। तो सब जगह पूरा नॉर्थ इंडिया गर्म है, दिस होल प्लेस इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। और उसका मेन पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है, जो बहुत एक्सट्रीम हॉट है, जहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर है, वो थार है। तो अब हवाएं कहां से आएंगी? एग्जैक्टली हवाएं आती हैं यहां से। ठीक है? इतना ध्यान रखो। अब ये जब हवाएं यहां से आएंगी जो बहुत तेज स्पीड में आ रही हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ गई, बहुत तेज यहां पर लो प्रेशर हो गया है, हवाएं बहुत अचानक से ऊपर राइज कर गई, तो एक स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो स्पीड होती है, जो यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में के ऊपर से हवाएं गुजरती हैं, इस स्पीड वाली हवाओं के साथ में बहुत छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे बूंदे पानी की, उनके साथ में दौड़ती हैं। ठीक है? उनके साथ में बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदे दौड़ेंगी। हवाएं क्या होती हैं, बहुत स्पीड अगर पकड़ती है और जैसे ही लैंडफॉल करेंगी, उनकी हाइट होगी, जैसे ही वो लैंड पे आएंगी तो अचानक से गर्मी मिलेगी। गर्मी मिलेगी तो क्या होगा? पानी कंपैरेटिवली धीरे-धीरे गर्म होता है, ज़मीन यानी सॉलिड जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे ही गर्म होगा, लो प्रेशर चल रहा है, भाई इसके कंपैरिजन में तो लो प्रेशर ही है, इसके कंपैरिजन में हो सकता है हाई प्रेशर हो थोड़ा बहुत, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो लो है। ये हवाएं जो यहाँ से समंदर से आ रही थी, ये अचानक से ऊपर चढ़ती हैं और ये जो पानी इन्होंने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से या इंडियन ओशन से उठाया था, वो साथ में उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। अब बन जाते हैं बादल। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस मैप में देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये है वेस्टर्न घाट्स। और ये क्या है? ये है ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है? विंध्यास एंड सतपुरास, राइट? जो हवाएं यहां से आई थी, ये हवाएं इनके भिड़ के बारिश करती हैं, लेकिन अभी काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी इंटेंस लो प्रेशर है। क्योंकि इंटेंस लो प्रेशर है तो ये हवाएं और स्पीड से पीछे और हवाएं आती हैं और दौड़ के पूरे इंडिया में आती हैं। और जैसे ही हिमालयास पे, विंध्यास पे, सतपुरास पे, राजमहल हिल्स पे, छोटा नागपुर प्लेटो पे, अरावली के सदर्न पोर्शन पे हिट करती हैं, भिड़ती हैं, तो अपना पानी शेड कर देती हैं और बारिश हो जाती है। यही पूरा प्रोसेस है मॉनसून का।
इंडिया में मॉनसून ऐसे ही आता है, यही तरीका है, ठीक है? डिटेल में बात करेंगे जब अपन पूरी की पूरी मॉनसून के टॉपिक को हैंडल कर रहे होंगे। अभी देखते हैं, बारिश हो गई? मतलब अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लेकिन बारिश हो जाएगी, ठीक है? अब ये बारिश होने लग गई है, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा बारिश कर दी है इस ज़ोन में। क्योंकि कोई ग्रीनरी नहीं है, तो टेक्निकली कोई बारिश नहीं होनी चाहिए और इसलिए यहाँ पर बारिश कम भी है। अभी अपन ने देखा था अरावली क्या है, 40 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है, तो अरावलीज के ईस्ट में बारिश हो जाती है, अरावलीज के वेस्ट में बारिश नहीं हो रही है। बट देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम नाउ, और ये प्रॉब्लम क्या चीज है, इधर आते हैं पहले। इस लिटिल प्रॉब्लम को कौन चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल, ये कैनाल बना दी जाती है और इंदिरा गांधी कैनाल से पानी पहुंचने लग जाता है। पानी पहुंचेगा तो क्या होगा, लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जहां जहां पे सिविलाइजेशंस हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखो, इजिप्शियन देखो, इंडस गंगा देखो, कोई सी भी सिविलाइजेशन उठाओ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन उठा रहे हो, एज़टेक, मायाज, इनकाज या वाइकिंग्स, कोई सी भी सिविलाइजेशन है, वो पानी के सोर्सेज के आसपास हैं। और पानी का सोर्स भी ऐसा कोई पानी का सोर्स नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर सोर्सेज के आसपास हैं। तो हमने क्या किया, जब पानी यहाँ पर हमने पहुंचा दिया इंदिरा गांधी कैनाल से, तो डेजर्ट में पानी पहुंच गया। डेजर्ट में पानी पहुंच जाएगा तो डेजर्ट में रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। प्राइमरी जरूरत क्या है, कंजम्पशन। सेकेंडरी जरूरत क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने यहां पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर इज व्हाट, ग्रीनरी। ठीक है, तो जो लैंड बैरन होके, हॉट होके, लो प्रेशर क्रिएट करनी चाहिए थी, उस लैंड पे हमने ग्रीन कवर बना दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो वो इंटेंस ग्रीन लो प्रेशर जो था, नॉट ग्रीन, इंटेंस लो प्रेशर जो था, वो अब क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट? हमने कर दिया यहां पर, सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, यस, हमने कर दी यहां पर एग्रीकल्चर। जब हम यहां पर एग्रीकल्चर करने लग गए हैं, तो जो लो प्रेशर हमें मिलना चाहिए था, वो लो प्रेशर अब हमें नहीं मिल पा रहा है। और अगर लो प्रेशर नहीं मिलेगा, तो इन हवाओं के पास में नॉर्थ इंडिया की तरफ आने का एक प्राइमरी रीजन जो था, थार की हीट, वो रीजन नहीं बचेगा, मॉनसून वीक हो जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, ये तो हुआ है पानी पहुंचाने के कारण, कि हमने भाई पानी पहुंचा दिया, राइट? सेकंड चीज है, हमने पानी को ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू कर दिया। दिस इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यूज, ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इंटेंस रेड, दिस इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाला पॉइंट है ना, ये अरावली के इस तरफ रहेगा। दिस यहां से अरावली शुरू होगी, दिल्ली तक जाएगी, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। जब मैं इस पोर्शन को बोलती हूं, तो आपको नजर आ रहा है यहां पर क्या है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली वगैरह साउथ में आ जाते हैं, बट यही है। अब ये जो जगह है, ये है हमारा टूरिज्म सर्किट। कौन सा, डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट में हमने पानी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जमीन से। हम पानी क्यों निकाल रहे हैं जमीन से, प्राइमरी कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, एंड एग्रीकल्चर, एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो। इन दोनों चीजों के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, पानी को यूज करना शुरू कर दिया, पानी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ग्राउंड वाटर अगर अपन यहां से निकाल रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रेड वाले जोन्स में, तो हमने क्या कर दिया, पानी, अगेन पानी पहुंचाओगे, ग्रीनरी बन जाएगी, पेड़ पौधे लगने लग जाएंगे, आपका लो प्रेशर का जो कारण था वो नहीं क्रिएट हो पाएगा। जब आपका लो प्रेशर की चीज नहीं बना पा रहे हो आप, जब आप लो प्रेशर नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो फिर मॉनसून नहीं आएगा। कारण वहीं जाना है, ठीक है? लो प्रेशर, हीट, आपकी सैंड की प्रॉपर्टीज, आपका जो भी आइसोहेलाइन वगैरह हैं, जो आइसोहाइट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर ही रहना है अपन को। पानी आ रहा है, राइट? और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमेना है। हर कुछ हजार साल में आइस एज आती है, और उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर उसके बाद में आइस एज आती है, फिर उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो अब वार्मिंग होनी चाहिए थी, वो पहली बात तो बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है। जो काम हजारों साल में होना चाहिए था, वो कुछ सैकड़ों सालों में हो गया, 200 साल में हो गया। दूसरी चीज, जो इंटेंसिटी है, जितना डिग्री ऑफ वाटर, जितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर, सॉरी नॉट वाटर, जितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर अर्थ का बढ़ना चाहिए था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उससे ज्यादा हो रहा है, उससे तेज हो रहा है। इंटेंसिटी एंड स्पीड, ये दोनों हो रहे हैं। कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी और उसकी स्पीड ह्यूमंस ने बढ़ा दी है, जिसके कारण अब क्लाइमेट चेंज हमारे लिए
प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये हमें दो तरीके से नजर आ रही है। पहली बात तो अपन ने अभी तक कर ली, यस। दूसरी बात करेंगे इसमें, ये जो एक एक्सट्रीम रेड, डीप रेड कलर नजर आ रहा है, ये है पहले का मैप 1900 से 1950 60 तक का, जहां पर हमें एक बेसिक रेड और ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। ये है इंडियन ओशन पोर्शन, दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये बीच के छोटे मोटे सीज हैं, यहाँ पर जावा सी, सुमात्रा सी, ये सब आते हैं। ये गर्म होता है क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल ये जो जोन है, थर्मल जोन है, इंटर ट्रॉपिकल थर्मल जोन जो है, ये जो गर्म हो जाती है, हीट जो होता है, इसके कारण भी वाटर थोड़ा वॉलेटाइल होता है। जो तेज हवाएं नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगी वो आसानी से पानी को पिक कर पाएंगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो पिक कर रही थी। ठीक है, राइट। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ गई, क्लाइमेट चेंज, राइट। इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ गई, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, और अब जो पानी आसानी से उन हवाओं को उठाना चाहिए था वो नहीं कर रही हैं, वो दूसरा काम करने लग गई हैं। ये हो रहा है साइक्लोन को जन्म देने वाला काम। साइक्लोन्स आर नॉट गुड। ठीक है, साइक्लोन्स नहीं होने चाहिए थे, साइक्लोन्स बनने लग गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो साइक्लोनिक सिस्टम ऑफ रेनफॉल है वो बढ़ गया है। तो जो हमारा रेगुलर मॉनसून होना चाहिए था वो वीक पड़ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इन जगहों पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये भी तो गर्म ज्यादा ही हो रहे हैं। अगर पानी गर्म हो तो सिर्फ पानी गर्म हो रहा है क्या? लैंड भी तो गर्म हो रही है। ये जो लैंड गर्म हो रही है, ये इस पानी को, इस हवा को जो यहाँ से पानी को उठा के जा रही है, इनको डाइवर्ट कर देता है। एक तरह से वो चारों तरफ फैल जाती हैं, जो सिर्फ इंडिया आनी चाहिए थी वो चारों तरफ जाने लग जाती हैं, तो मानसून वीक हो गया। साइकिल समझ में आ रही है? मानसून वीक हो गया। और एक कारण ये भी है, राजस्थान में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए सरकारों ने क्या किया, सेंट्रल अमेरिका से हमने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे इंपोर्ट कर लिए और यहां पर लाके प्लांट कर लिए जो बहुत ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू ड्राउट होते हैं, यानी कि जिनको कम पानी में भी सर्वाइवल आसान होता है, जिनको ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए, और जो एक तरह से रेजिलिएंट को कैसे बताऊं मैं, कठोर होते हैं एक तरह से। ठीक है ना, उनको आसानी से ना बीमारियां लगती हैं, ना आसानी से वो गर्मी में झुलस के मरते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट है प्रोस्पोसिस जूलीफोरा। प्रोस्पोसिस जूलीफोरा का कॉमन नाम है विलायती बबूल। सुना है? आजकल सबके खेतों में एक दो पेड़ जरूर है। ये इतना नहीं लगाया था भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने मिलके, इतने नहीं लगाए थे जितने हो गए। इनको कहते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, एलियन क्यों? क्योंकि इंडिया से बाहर के हैं, स्पीशीज मतलब ठीक है द टाइप ऑफ फ्लोरा और फौना। और इन्वेजिव क्यों? क्योंकि जो लोकल फ्लोरा होता है, जो लोकल पेड़ पौधे और घास फूस होता है, उसको हटा के, उसको आसानी से रिप्लेस करके ये अपनी जगह पकड़ लेते हैं। और दूसरी चीज है ये, दिस इज लंताना कमारा। लंताना कमारा को आपने कॉमनली नाम सुना होगा कांग्रेस घास। ये कांग्रेस के टाइम पे लगाई हुई घास है। पर्पस वही था कि हमें हरियाली करनी है, पर्पस आपका अच्छा था, लेकिन आपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट वगैरह जो है उनसे बात नहीं करी और आपने ये फैसला ले लिया और अब ये काम हो गया है। रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। थार का काम क्या है? हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा मॉनसून रेनफॉल को लेकर आना। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर यूज को बढ़ा दिया है। ग्राउंड वाटर यूज को बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा मानसून भी इरेटिक हो चुका है। पिछले साल 2024-25 का जो ईयर था, यानी कि पिछले साल जो जुलाई अगस्त में बारिश हुई है, वो हर साल से 60% ज्यादा हुई है। तो रेनफॉल बढ़ गई तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है यहाँ पे और बहुत सारी सब्सिडरी कैनाल्स हैं। आपने जगह जगह अगेन द सेम थिंग, पानी पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, वो एग्रीकल्चर में यूज होगा, यानी कि ग्रीन कवर बढ़ने लग जाएगा। लास्ट ईयर जस्ट 2025 के दिसंबर में आई हैड अ विजिट टू माय प्लेस, जैसलमेर गई थी और वहां पर मैंने देखा कि कुछ जगह जो 3 साल पहले मैं लास्ट गई थी, 3 साल पहले जो जगह एब्सोल्यूट ड्राई हुआ करती थी, वहां पर कोरिएंडर की खेती हो रही है एंड प्रॉपर खेती हो रही है। ठीक है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, समथिंग विल रीच टू आवर प्लेस ऑल्सो, बट क्लाइमेट की नजर से दिस इज वेरी डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज अपन ने बात कर ली। ठीक है ना, कांग्रेस घास और विलायती बबूल की बात कर ली। इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं, बट दीज टू आर मोस्ट कॉमनली नोन। दूसरा, रैपिड अर्बनाइजेशन। आपने पानी पहुंचा दिया, आपने हरियाली पहुंचा दी, खेती पहुंचा दी, उसके साथ साथ आपने लोगों को भी पहुंचा दिया। पहले से ही थार डेजर्ट जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में से एक है व्हेन इट कम्स टू डेजर्ट की कैटेगरी वाली जगह। ठीक है, यहां पर आप ये सब कर दोगे तो फिर और लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे तो अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? और एग्रीकल्चर आएगी, और एग्रीकल्चर आएगी तो आप क्या करोगे? ग्राउंड वाटर को और ज्यादा यूज करोगे और हरियाली होगी। दिस इज अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज लास्ट में बताऊंगी कि वाटर कंजर्वेशन।
हम बहुत सारी कैनाल्स बना रहे हैं, हम बहुत सारे वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स और छोटे जैसे हमारे गाँव की तरफ बोलते हैं एनीकट बना दिया। क्यों? जहाँ से जैसे बारिश हुई, पानी बह रहा है तो उस पानी को रोकने के लिए हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। टंका स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, उसको एनीकट बोलते हैं। तो आपने जगह-जगह पे पानी प्रोवाइड कर दिया। पानी क्या होता है? पानी बाय नेचर सीप करता है, ग्राउंड वाटर में जाने की कोशिश करता है। यानी कि आपने जो ग्राउंड वाटर में पानी पहुँचना चाहिए था, उससे ज़्यादा ही पहुँचा रहे हो क्योंकि हमने पानी को रोक दिया। ठीक है? तो वाटर कंज़र्वेशन के लिए जो हम बहुत सारी एक तरह से कैनाल्स, सब कैनाल्स और डैम बना रहे हैं, पॉन्ड्स बना रहे हैं, बहुत सारे टैंक्स बना रहे हैं, टंकास वगैरह, ये सब भी नुकसान कर रहा है। नाउ थार आखिर ग्रीन हो क्यों रहा है? देख लिया? इसलिए ग्रीन हो रहा है। पानी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज और ग्राउंड वाटर यूज। तो पानी जो एक अपन ओवरग्राउंड यूज कर रहे हैं और दूसरा जो ग्राउंड वाटर से अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन के कारण हम बहुत कुछ एग्रीकल्चर में उस पानी को यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एक ग्रीन कवर होता है टेम्परेरी, और ये जो ग्रीन कवर होता है ये डेंजरस हो सकता है। अगर थार ग्रीन हो जाता है तो मॉनसून वीक हो जाएगा। अभी अपन ने देखा था मैप में, मॉनसून वीक हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। अगर लो प्रेशर ही नहीं होगा तो मॉनसून विंड्स क्यों आएंगी इंडिया की तरफ? नहीं आएंगी इंडिया की तरफ, कम हो जाएंगी, तो मॉनसून हमारा वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया। कैनाल्स हैं, सब कैनाल्स हैं, अभी अपन ला भी रहे हैं। काली सिंध, चंबल और पर्वती प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न वाटर कैनाल प्रोजेक्ट है, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी, ठीक है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है। उसके अलावा बहुत सारे सब कैनाल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चौधरी कुंभाराम कैनाल कहाँ से निकल रही है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दे रही है? बताओ कमेंट्स में, राइट? तो इस तरह की हमारे पास में बहुत सारी सब कैनाल्स हैं, बहुत सारा हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? वाटर इंक्रीज अगर हो रहा है तो अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है? हम सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? आपकी इनकम बढ़ती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप क्या करते हो? ग्रीनरी लगाते हो। सबसे पहले पार्क्स बनेंगे, पेड़ बनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ लगाओगे, बहुत सारी ग्रीनरी मेंटेन करके रखोगे ताकि कूल एंड काम एनवायरमेंट रहे। तो ये सब अपने प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी चीज, डेजर्ट का भी अपना इकोसिस्टम होता है। जैसे मरीन इकोसिस्टम होता है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, उस तरह से डेजर्ट का भी इकोसिस्टम होता है। यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, जेरोफिटिक प्लांट्स, राइट? हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? हमें स्नेक्स, लिजर्ड्स, हमें यहाँ पर स्कॉर्पियंस, डेजर्ट फॉक्सेस, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ हरियाली हो जाएगी तो इन एनिमल्स का क्या होगा? दे विल डाई ऑफ। और इस तरह से अगर एनिमल्स मरने लग जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे एनिमल्स यहाँ पर आके रहने लग जाएंगे, अरे वहां पर हरियाली होगी चलो वहां चलते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमने क्या किया? हमने डेजर्ट इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पर पाया जाने वाला फ्लोरा और फौना डिस्टर्ब हो जाएगा। और इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है, द डेजर्ट नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं? किस चीज को कंजर्व करते हैं? किस एनिमल को कंजर्व करते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करते हैं, जो कि हमारा स्टेट बर्ड भी है। हो गया डिस्टर्ब? हो गई प्रॉब्लम? यस। और लास्टली हमारे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। हमारा नेबर कौन है? हमारे नेबर तो अच्छे नहीं है। हमारा नेबर कौन है? पाकिस्तान है। अगर यहाँ हरियाली होगी, यहाँ पर बहुत सारे शहर बसने लगेंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट भी बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम हमें पंजाब में देखने को मिल रही है, चलते ही कोई भी बॉर्डर टाप के आ जाता है, ड्रग्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वो यहाँ पर भी हो जाएगा। इंसान ही तो बसाने हैं आपको। यहाँ पर इस वक्त क्या है? लोग नहीं है, ठीक है ना, बॉर्डर एरिया पे लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हरियाली नहीं है, खेती नहीं है, रहने के लिए एनवायरमेंट अनुकूल ही नहीं है ना, मौसम ही ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? अगर ये सब होने लग जाएगा तो क्या होगा? वहां बहुत सारे लोग बसने लग जाएंगे और बहुत सारे लोगों में आपको एक डिस्टर्बेंस चाहिए, एक गलत आदमी चाहिए या औरत चाहिए और आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। थार का डेजर्ट रहना, थार का रॉ डेजर्ट के फॉर्म में रहना हमारे लिए अच्छा है। हाँ, उसको लिमिट कर देना चाहिए, है ना, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाएगा अगर अरावलीज नहीं बचेंगी तो। रिमेंबर मैंने वीडियो बनाया था अरावलीज के ऊपर। अगर अरावलीज की 100 मीटर वाली डेफिनेशन रह जाती तो अरावलीज खत्म हो जाती और फिर कोई ग्रीनरी नहीं होती, फिर पूरा नॉर्थ इंडिया डेजर्ट होता। कोई गंगा, यमुना, कोई चंबल, ये रिवर्स नहीं रोक पाती है। डेजर्ट बाय नेचर फैलता है, लेकिन थार डेजर्ट में हम थोड़ा सा उल्टा होते हुए देख रहे हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप आपने कुछ नई चीज सीखी होगी। थार की इंपॉर्टेंस क्या है, हीट साइकिल कैसे काम करती है, कैसे मानसून आता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। एंड यस, सेमिनार ज्वाइन करना मत भूलना, और अगर तैयारी कर चुके हो देन डू कंसिडर टेस्टिंग योरसेल्फ, मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। आई सी यू इन सम अदर सेशन। थैंक यू।